उसी कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं। अपने सिलेबस में 3 टॉपिक और मेंशन है छोटे छोटे से। एक विंडो मैनेजमेंट है ना, इसके बाद फ्लो कंट्रोल एंड रीट्रांसमिशन और मल्टीप्लेक्सिंग। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। मैं इसे एक ही वीडियो में तीनों को धीरे से डिस्कस कर दूंगा, वन बाय वन देखते हैं। विंडो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, बट एक बार शॉर्ट नोट लिखने को आया था व्हाट डू यू मीन बाय विंडोइंग, तो इसलिए मैं एक साथ बता देता हूं। देखो, विंडो साइज इज डायनामिक, ठीक, ये कभी भी चेंज हो सकती है। विंडोइंग इज अ मींस ऑफ डेटा फ्लो कंट्रोल। हम लोग विंडोइंग की हेल्प से बेसिकली फ्लो कंट्रोल को मैनेज करते हैं कि सेंडिंग और रिसीविंग एंड से कितना कितना डेटा जाएगा। अब ये है क्या? विंडो इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट बिफोर एन एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा आप सेंड कर सकते हैं। देखो, मैं एक छोटे से फिगर से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका PC1। सपोज एक कंप्यूटर में ले लेता हूं, कोई PC1 है ये, ठीक, और ये हमारा है PC2, कंप्यूटर 2। अब मैं केवल विंडो साइज के लूंगा, पूरा फॉर्मेट में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। सपोज करो PC2 ने PC1 को बताया कि मेरी विंडो साइज 2 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि PC1 इसको 2 बाइट का डेटा सेंड कर सकता है। या मैं से लिख देता हूं, ये रहा डेटा 1 और ये रहा डेटा 2। मैं आपको रफ फॉर्मूला बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक। और अब जब 2 इसने बताया कि विंडो साइज मेरी 2 है, तो 2 टाइम्स डेटा इसने भेज दिया। 2 बिट कह लीजिएगा, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब क्या होगा? पहुंचने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, है ना। एक्नॉलेजमेंट क्या भेजी जाती है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। तो अब ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा? 3, क्योंकि 2 तक तो आ चुके हैं, तो एक्नॉलेजमेंट हो गई, भेज दी इसने किस क्या 3 के लिए। अब ये डायनामिक है विंडो साइज। सपोज करो एक्नॉलेजमेंट के बाद इसने अपनी विंडो साइज बढ़ा दी। ये कह रहा नहीं भाई, अब मेरी विंडो साइज जो है, यहीं पे इसने लिख दिया कि एक्नॉलेजमेंट तो 3 है, और इसके साथ ही इसने बोल दिया कि विंडो साइज अब मेरी हो गई है 3। अब ये क्या करेगा? नेक्स्ट डेटा भेजेगा। डेटा इधर से आएगा, सॉरी ये एरो हमसे गलत लगा, मैं चेंज कर देता हूं। अब नेक्स्ट डेटा ही सेंड करेगा। सपोज को इसने सेंड कर दिया 3, 4 और 5, ठीक। अब इधर से एक्नॉलेजमेंट आएगी, इसके लिए 6 के लिए। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम नंबर क्या होगा? 6। तो विंडो का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि विंडो साइज जब ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा आप सेंड कर सकते हैं, बात खत्म, ठीक। तो विंडो का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में मैंने TCP का पूरा डेटा फ्लो बताया था आपको, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, डेटा ट्रांसमिशन, टर्मिनेशन, उसे पूरा फॉर्मेट के साथ मैंने बताया था। अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आप इस फिगर से और इन 3 पॉइंट की हेल्प से बता सकते हैं कि विंडो मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट इसी में टॉपिक है फ्लो कंट्रोल एंड रीट्रांसमिशन। कि TCP प्रोटोकॉल के सेंस में हम लोग फ्लो कंट्रोल तो करते हैं, बट अगर पैकेट लॉस्ट हो जाता है तो हम लोग रीट्रांसमिशन कैसे करेंगे, तो उस चीज को हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले नॉर्मल ऑपरेशन हम आपको बताते हैं एक बार में। सपोज करो ये आपका क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि सेगमेंट के फॉर्म में हमारा पैकेट जाता है, तो सेगमेंट जो है उसका सीक्वेंस नंबर वाइज चलता है, ठीक। अब सपोज करो क्लाइंट ने सर्वर को कोई डेटा भेजा। सपोज करो सीक्वेंस नंबर उसने दिया, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, 201 से लेके 400 तक, ठीक। और एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, सपोज करो 5001 या 5001 ही कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम जो है वो 5001 का है, और ये 201 से 400 तक का डेटा इसने भेज दिया। अब सर्वर क्या करेगा? इसकी नेक्स्ट पैकेट अपना भेजेगा। सपोज करो इसने भेजा सीक्वेंस नंबर 5001 का एक्सपेक्टेड था, तो ये 5001 से सपोज करो इसने भेज दिया 6000 तक, ठीक। इतने सीक्वेंस से इस सीक्वेंस नंबर तक का डेटा भेज दिया। और अब ये एक्नॉलेजमेंट क्या भेजेगा?
401। क्यों? क्योंकि 400 तक का डेटा आ चुका था, 401 की इसको एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक टाइमर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट डिलेइंग टाइमर। डिलेइंग टाइमर मतलब इसको एक्नॉलेजमेंट कब भेजनी है। तो ये सपोज करो जब इसको ये सीक्वेंस नंबर मिला ना, ये सीक्वेंस नंबर का पैकेट, सपोज करो टाइमर यहां पे स्टार्ट हुआ, तो जब तक वो टाइमर खत्म हो जाएगा तब तक ये वेट करेगा भाई कोई और पैकेट तो नहीं आ रहा है। सपोज करो वो टाइमर यहां तक खत्म हो गया इस ड्यूरेशन में, तो अब ये इसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। क्या भेजेगा? सीधा एक्नॉलेजमेंट 6000 तक के ले चुका है, तो अब ये नेक्स्ट किसके वेट करेगा? 6001। इसका मतलब ये है कि इस टाइमर के बीच में कोई भी डेटा सर्वर से क्लाइंट के पास नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखो अगेन, अब जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई 6001 की, तो इसने क्या किया? डेटा भेजा। कौन सा सीक्वेंस नंबर का? सपोज करो सीक्वेंस नंबर 6001 से लेके 7000 तक भेज दिया। ठीक, और इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी क्या? इसने 401, क्योंकि पैकेट तो गया ही नहीं है, इसने 401 के लिए एक्नॉलेजमेंट पहले भी भेजा था, तो फिर भी अगेन 401 के लिए एक्नॉलेजमेंट रहेगा। अब टाइमर यहां फिर स्टार्ट हो गया। ठीक, और सपोज करो अब वो टाइमर चलते चलते यहां पे खत्म होगा, इन बिटवीन टाइमर चल रहा है, इन बिटवीन इसको क्या हुआ, यहां पे अभी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक, इस टाइम तक तो वेट करेगा। सपोज करो इसने एक और पैकेट भेज दिया सर्वर ने, भाई जब तक टाइमर चलता रहेगा तब तक ये वेट करेगा, भाई डेटा जितना आएगा वो सारा रखेगा, फिर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ये डिलेइंग एक्नॉलेजमेंट डिलेइंग टाइमर का यही मतलब है कि एक्नॉलेजमेंट तभी भेजी जाएगी जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा। अब ये टाइमर यहां खत्म होना था तो तभी एक्नॉलेजमेंट भेजता, लेकिन इन बिटवीन इसने सर्वर ने एक और डेटा भेज दिया। क्या? इसने भेजा नेक्स्ट पैकेट, सीक्वेंस नंबर भेजा इसने 7001 से सपोज करो 8000 तक। ठीक, और एक्नॉलेजमेंट क्या? AC के इक्वल टू 401, क्योंकि ये डेटा क्लाइंट तो भेज ही नहीं रहा है। ठीक, अब यहां टाइमर एंड हुआ, तो अब ये सीधा एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट ये भेजेगा 8001 तक की भेज चुका था ना, तो अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, सॉरी 8001 नहीं 8000, तो अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 8001, मतलब इसको 8000 तक का डेटा मिल चुका है। अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, यहां पर इसने इसके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी 7000 के लिए, इसने डायरेक्ट 8000 वाला यहां तक का पैकेट रिसीव करके इसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेजी हुई है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट जब 8001 का भेजा, इसका मतलब जो ये बीच के पैकेट गए हैं, फ्रेम जो सेगमेंट गए हैं, वो सब ओके हैं। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्लाइंट सर्वर को इस तरीके सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट के साथ में डेटा सेंड करता है। और ये टाइमर का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था कि डिलेइंग एक्नॉलेजमेंट जो टाइमर है, एक्नॉलेजमेंट तभी भेजी जाएगी जब तक ये टाइमर एंड नहीं हो जाएगा, तब तक ये वेट करेगा कि डेटा अगर और आएगा तो उसको ये एक्सेप्ट करता रहेगा। तो ये जो है ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो होता है फ्लो कंट्रोल के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, वहां मैंने पूरे फुल फॉर्मेट के साथ बताया था, यहां मैंने शॉर्ट में बताया है। ठीक, अब देखो अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तब क्या होगा? भाई लॉस हो जाता है तो रीट्रांसमिशन ही एक तरीका है, तो इसीलिए रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट या लॉस का कॉन्सेप्ट इसी में हम आगे देखते हैं। अब देखो उसका कॉन्सेप्ट अगेन सेम फिगर में बना लेता हूं। ये हमारा क्लाइंट है, ठीक, ये हमारा सर्वर है, क्लाइंट सर्वर। ठीक, अब सपोज करिए इसने भेजा सीक्वेंस नंबर अपना भेजा जो सेगमेंट का था, सपोज करो 501 से 600 तक का भेज दिया। ठीक, इसके बाद इसने भेज दिया, टाइमर चल ही रहा था, ठीक है। इसके बाद इसी सीक्वेंस में इसने आगे भी भेज दिया क्या? सीक्वेंस नंबर 601 से 700 सपोज। ठीक, तो अब इसका जो टाइमर था, मैंने अभी आपको बताया एक्नॉलेजमेंट टाइमर यहां पे खत्म हो गया, तो अब इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी इसको सीधा, लो भाई हमसे एक्नॉलेजमेंट ले लो आप, क्या 701, दैट मींस 700 तक का पैकेट इसने प्रॉपर्ली रिसीव कर लिया है। ठीक भाई, आगे चले। अब इसने फिर भेजा पैकेट सीक्वेंस नंबर 701 से लेके 800 तक का, और ये लॉस हो गया सपोज, और फिर दोबारा इसने भेजा अगला पैकेट, अगला सेगमेंट,
801 से लेके 900 तक। ये मैं पैकेट और सेगमेंट बोल जाता हूँ कंफ्यूजन में, तो आप सेगमेंट ही समझिएगा क्योंकि मैं इस तरीके से यहाँ ऑर्डर लिखता जा रहा हूँ ना, तो ये सेगमेंट के फॉर्म में जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये सेगमेंट 801 से 900 तक का भेजा, तब अब यहाँ पे इसका टाइमर फिर खत्म हो गया। अब इसने फिर एक्नॉलेजमेंट भेज दी, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी क्या, ACK, यहां से देखिए 701 इसने जो भेजा था एक्नॉलेजमेंट 701 के लिए था। मैं कलर चेंज कर देता हूं अगेन। यहां पे इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी थी 701, मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या था 701। अगर किसी को ये वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्नॉलेजमेंट मैं क्या कह रहा हूं। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। तो 701 तो इसको मिला नहीं, लेकिन 801 से 900 तक का मिला, तो ये इसको डिस्कार्ड नहीं करेगा, ये इसको बफर बना के रख लेगा अपने पास। अभी एप्लीकेशन लेयर को नहीं देगा, बफर करके रख लेगा। बट एक्नॉलेजमेंट ये भेजेगा क्या, अगेन 701, वही स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वाला कॉन्सेप्ट। 701 भेजी थी यहां, 701 भेजेगा इसको यहां पर भी। तो क्लाइंट समझ जाएगा कि अच्छा, जो मैंने 701 की अगेन दोबारा से एक्नॉलेजमेंट भेजा, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने 701 से 800 वाला पैकेट भेजा था ये वहां तक नहीं पहुंचा, ये रास्ते में लॉस हो गया। तो अब ये क्या करेगा, इसको रीसेंड कर देगा। कौन सा सीक्वेंस नंबर का, सीक्वेंस नंबर जो ये लॉस हुआ था 701 से 800। अब जैसे ही इसको 701 से 800 तक का पहुंचेगा और ये 801 से 900 तक का इसने बफर करके रखा था, तो अब सर्वर क्या करेगा, इसको वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। कितनी, डायरेक्ट इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ये 801 के लिए। तो जैसे ही अब क्लाइंट को सॉरी 801 से 900 तक का बफर करके रखा था इसने, और 701 से 800 तक का मिल जाएगा, तो अब ये डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 901। तो जैसे ही इसको 901 एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तो क्लाइंट समझ जाएगा कि हमारे 701 से 800 वाले सीक्वेंस नंबर को भेजा मैंने, और 801 से 900 वाला हमारा प्रॉपर्ली रिसीव हो गया था, तो उसने बफर बना के दोनों कंबाइन कर लिया। अब ये सीधा 901 के लिए डिमांड कर रहा है। ठीक, इस तरीके से रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है टीसीपी प्रोटोकॉल में। इस तरीके से आप रीट्रांसमिशन को इस फिगर के एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। पहले ये 501 से 600 का भेजा, फिर 601 से 700 भेजा, इसने फिर 701, इसका टाइमर यहाँ खत्म, तो इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दी 701 के लिए। फिर इसने 701 से 800 का भेजा, ये हो गया डिस्ट्रॉय। तो 801 से 900 भी भेज चुका था ये, तो इसने इसको बफर करके रख लिया, बट एक्नॉलेजमेंट वापस 701 की भेजेगा। क्यों, क्योंकि ये लॉस हो गया, इसको मिला ही नहीं। तो अब ये 701 से जैसे इसको ये एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, ये वापस 701 से 800 का भेजेगा, और 701 से 800 का ये रहा, 801 से 900 का इसने बफर में रखा होगा, तो इमीडिएट फ्री एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसके लिए, 901 के लिए, और प्रोसेस आगे चलती रहेगी। इस तरीके से मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, फ्लो कंट्रोल और रीट्रांसमिशन कैसे होता है। अब इसी में एक छोटा टॉपिक और है, मल्टीप्लेक्सिंग। वैसे तो मैं मल्टीप्लेक्सिंग को डिस्कस कर चुका हूं 1.10 में, बट फिर से बता देता हूं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एप्लीकेशन से डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है ना, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, सॉरी फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, क्रॉस हो गया था ये, रनिंग ऑन सेंडर्स एंड, एंड देन enveloping that gather data with header, मतलब उसमें header सेट करना, then transmitting the whole to the receiver. The main purpose of multiplexing is to choose one of the n input lines and transmit it to the output. देखो फिगर से देखिए, सीधा ऐसे समझिए। मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये होता है, आपके सेंडर 1 2 ... जितने भी एप्लीकेशन हैं सबका डेटा लेके एक लाइन पे मर्ज करना, सबको एक जगह मर्ज कर देना, फिर एक शेयर्ड चैनल पे उस डेटा को ट्रांसमिट करना। और डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स, सभी एप्लीकेशन का जो भी डेटा था उसको डीमल्टीप्लेक्स करके अलग अलग करके हर एक रिसीवर को या रिसीविंग प्रोसेस को अलग अलग देना। तो वही लिखा है, वर्किंग ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग जस्ट द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस, है ना। डीमल्टीप्लेक्सिंग डिलीवर्स द सेगमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द रिसीवर टू करेक्ट प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। मतलब वेरियस प्रोसेस की अलग अलग डेटा को लेके एक जगह कंबाइन करना और कंबाइन करके शेयर्ड चैनल पे ट्रांसमिट कराना, और फिर डीमल्टीप्लेक्सर सबका अलग अलग करके करेक्ट एप्लीकेशन प्रोसेस को वो डेटा देना। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। तो एनालॉग में हम लोग जनरली यूज कर लेते एनालॉग और डिजिटल, उसी तरीके से एनालॉग और डिजिटल के हिसाब से ये दो तरीके की इसके डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM और FDM। तो मल्टीप्लेक्सिंग की मैं पूरी वीडियो आपको बना चुका हूं, वीडियो कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो है 1.10, उसको आप डिटेल में देख लीजिए। मैं वहां पे मैंने पूरा आपको TDM और FDM को बहुत डिटेल में वहां पे डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, है ना। तो अब आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर था उसमें जो 3 छोटे छोटे टॉपिक थे, एक तो मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा रिट्रांसमिशन, विंडोइंग का कॉन्सेप्ट कह लीजिएगा, विंडो मैनेजमेंट, और तीसरा जो है रिट्रांसमिशन, अगर पैकेट लॉस होता है, रिट्रांसमिशन और विंडोइंग के साथ ही फ्लो कंट्रोल। ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे ये मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक, अब इस यूनिट में 2 चीजें और बची हुई हैं। एक में मैं आपको बताऊंगा TCP कंजेशन कंट्रोल कैसे करेगा, ये इसका पोर्शन है इस यूनिट का। और एक में फॉर्मेट और पूछे जाते हैं, फॉर्मेट्स 802.3, 802.4, 802.5, ये बहुत से स्टैंडर्ड होते हैं। ये फॉर्मेट अलग अलग लेयर्स पे काम करते हैं, बट मैं आपको इसी वीडियो में, सॉरी इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एक साथ आपको सभी के फॉर्मेट बता दूंगा, जिसमें आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। मोस्टली फॉर्मेट में बता चुका हूं, जैसे आपको TCP का बता दिया है, UDP का बता दिया है, IPv4 का बता दिया है, IPv6 का बता दिया। ये जहां जहां पे जिस लेयर पे आते गए थे हमने इनको सबको डिस्कस कर लिया था, बट कुछ और भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो इस यूनिट में 2 वीडियो और मैं बनाऊंगा, एक वीडियो में TCP कंजेशन कंट्रोल और एक वीडियो में फॉर्मेट, देन फिर हमारी यूनिट 4 जो है वो खत्म हो जाएगी। राइट, आपको कहीं कोई डाउट आ रहा हो, कहीं कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज डालते रहिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।